देखिए आज दरबार लगा है और आदरणीय परम पूज्य ओम विष्णु हरि घटिवासी जी भक्तों का उद्धार करने के लिए अपने मंच पे विराजमान हैं। आज बता की धरती पावन हो गई है, आज पावन हो गई है और सभी देवता आपको नहीं देख सके। देवता ने आपको तो देखा है लेकिन आपने देवताओं को नहीं। कई एक में धक्का लगा और वो सीधे हुए। हमने कहा कोई बात नहीं, ये तुम्हारे हैं, इन पर दया की बरसात कीजिए और इनके संकटों का निवारण करके इन्हें आशीर्वाद दे करके इनका कल्याण कर दीजिए। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। और फिर हनुमान जो धक्का खाने से बचे रहे हैं, ये तो पहले से चतुर हैं, या तो दुजाकर होंगे या फिर ऊंचाई पे बैठे होंगे, क्योंकि आज वीर हनुमान का आज दरबार का दिन है। और हे मेरे वीर हनुमान, कल भी कहा था गदगदवासी जी ने कि आप अपने गदा हल्की धीरे मत रखो और गदा को सीधे कर लो। जितने हवा बाधाओं से पीड़ित हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है, और जो दरबार में आज जिन्होंने सौभाग्य मौका प्राप्त किया है, और हे मेरे वीर हनुमान, उन सब के लिए हवा बाधाओं से आज छुटकारा दे करके और आज उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। कोई बात यह है कि हमारे धरतीवासी परेशान होते हैं और आपको इसलिए दाखिल किया है अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य के लिए, क्या इनके लिए आज कुछ न कुछ एक सुविधा उपहार में दाखिल करें, आज इनके कष्टों का निवारण करके, क्योंकि आप कष्टों हारी बीमारी के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, देवतन के वैद्य, आज तुम्हारे साथ यात्रा में भाग जो उन्हें मिला है। और कई बार जाके हमारे वीर हनुमान जी तो अंदर ही ना बसे, अब और तो वही कहाँ रहे, आकाश में आ जाएं, दौड़ ध्वजा पे बैठ जाएं, और उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं किया क्योंकि वो तो पहले से ही चतुर हैं, क्योंकि धक्का खाने की उन्हें आदत नहीं है, धक्का मारने की आदत है, क्योंकि उन्होंने खाना में सीखा है। और तो बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े दुष्टाचारियों को, रावण जैसे को ऐसा धक्का दिया और जाकर के सारी लंका धो धो जला करके और ऐसा सबक सिखाया जो आज भी इतिहासों में नाम अमर है। हनुमान जी महाराज की मौका आज मिला है, आज बता की धरती पावन हो गई है, आज पावन हो गई है और सभी देवता आपको नहीं देख सके। देवता ने आपको तो देखा है लेकिन आपने देवताओं को नहीं। कई एक में धक्का लगा और वो सीधे हुए। हमने कहा कोई बात नहीं, ये तुम्हारे हैं, इन पर दया की बरसात कीजिए और इनके संकटों का निवारण करके इन्हें आशीर्वाद दे करके इनका कल्याण कर दीजिए। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। और फिर हनुमान जो धक्का खाने से बचे रहे हैं, ये तो पहले से चतुर हैं, या तो दुजाकर होंगे या फिर ऊंचाई पे बैठे होंगे, क्योंकि आज वीर हनुमान का आज दरबार का दिन है। और हे मेरे वीर हनुमान, कल भी कहा था गदगदवासी जी ने कि आप अपने गदा हल्की धीरे मत रखो और गदा को सीधे कर लो। जितने हवा बाधाओं से पीड़ित हैं,
जहाँ तक आवाज जा रही है, और जो दरबार में आज जिन्होंने सौभाग्य मौका प्राप्त किया है, और हे मेरे वीर हनुमान, उन सब के लिए हवा बाधाओं से आज छुटकारा दे करके और आज उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। कोई इसलिए धरती पर तुम्हें छोड़ा है कि कलयुग में भी जन कल्याण करो, साधु संतों की सहायता करो, सनातन की रक्षा करो। जो धर्म में विघन लगाता है आपके पेट में गदा मारो और नीचे गिरा दो, ये उनका हमेशा तुम्हें आदेश रहा है। आपने धर्म की साधु ब्राह्मण और सभी महापुरुषों की सहायता करके आपने भक्ति का जो मान बढ़ाया है, इसलिए आपसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी महाराज की जय हो। आते हैं बारी, यहाँ कुबेर भी पधारे हैं, लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी। इन्होंने आज आपने सब में चल करके जो सौभाग्य सुनहरा मौका दिया है, इसलिए अरे गुरुदेव भी आप इतना कहाँ चाहते थे, आज पहला सौभाग्य सुनहरा मौका दिया है भूटा के पावन धरती करने का, जो घट वासी जी ने, क्योंकि उन्होंने सोचा जब मेरा भगवान धरती पर आ गया है, जब देवता सभी उनके साथ चले हैं, मैं गाड़ी पे चलूं। जब उन्होंने अपना विमान छोड़ दिया है, उन्होंने अपना पवित्र अपने वाहनों को छोड़ दिया है और छोड़ करके धरती पर अपने भक्तों के साथ नंगे पैर चल रही है, और उनके सामने मैं अपनी गाड़ी से नहीं, ये नीति विरुद्ध है। इसलिए मैंने अपने भगवान और देवताओं के साथ, समस्त पूरे परिवार के साथ जो पैदल यात्रा, जो शोभा यात्रा में भाग लिया है, सभी देवताओं ने सभी को आशीर्वाद दे करके भगवान विष्णु ने भी आशीर्वाद प्रदान किया है। यहाँ धरती पर धरती को पावन करके और सुरग बना दिया है, और ये तो आपका अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करना, हर व्यक्ति का अधिकार है अपना अधिकार मांगना, और हर व्यक्ति का अधिकार है अपने भगवान और सनातन का प्रचार करना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी है, आजादी धर्म का प्रचार करने की आजादी है, दूसरे के धर्म का विरोध करने की आजादी नहीं है। ये नीति विरुद्ध है। अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन दूसरे के धर्म का विरोध मत करो, ये नीति विरुद्ध है। क्योंकि भगवान विष्णु ने सभी को बना के भेजा है, दैत्य और देवता वो कार्य हम नहीं करते जो हमारे भगवान विष्णु को बुरा लगे, जो हमारे नीति विरुद्ध जाए और किसी को भी कष्ट हो। अगर किसी प्रकार अपनी राम की शोभा यात्रा में ऐसा हो जाता है, देखा था देवता बड़े प्रसन्न हो रहे थे, मुस्कुरा जाते थे। क्यों कि कभी कभी हमारे प्रशासन वाले सेवादारों पे आंखें दिखा रही हैं और कभी सेवादार उन पे आंखें दिखा रही हैं। देवता कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं देवताओं से, अरे ये तो अपने बहन भाई हैं, और बहन भाई से नहीं कहेंगे तो किन से कहेंगे? इससे हमारा तुम्हारा क्या लेना देना है। अभी कह रहे हैं थोड़ी देर बाद एक जगह भंडारा चखेंगे और इनका आशीर्वाद करके इनका कल्याण करो। भगवान विष्णु ने सबको आशीर्वाद दे करके कल्याण करने के आपको प्रसाद अर्पण किया है। भगवान विष्णु लक्ष्मी की ओर देख रहे हैं, तुम कैसे चुपचाप खड़े हो? क्या आपको कुछ देने के लिए नहीं आए हो? लक्ष्मी मुस्कुरा गई और कहने लगी, कहे नाथ, वैसे तो आप भगवान हैं और वैसे तो मेरे अलावा धरती पे क्या हो सकता है? ये तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के वाहन, तरह तरह के भोजन सब पैसे से मिलते हैं। और पैसा कहाँ से मिलता है? लक्ष्मी से।
ये सब लक्ष्मी खड़ी है, हमारी सब लक्ष्मी है, और ये सब देवता खड़े हैं। कहां से मिलता है? लक्ष्मी से। और देवताओं, कभी लक्ष्मी को नाराज मत करना। कुछ देवता लक्ष्मी पर अपना प्रहार करते रहते हैं। हाँ, और लक्ष्मी नाराज हो जाए जिस घर की, हाँ, वह धन का कभी पनपेगा नहीं। हाथ पर जोड़ोगे, चार हाथ टूट जाएगी। ध्यान रखना है इस बात का। सत्संग से ये बातें मिलती हैं। और देवियों, हमेशा पति परमेश्वर होता है, और उसे देवता जैसा सम्मान दे करके आदर करो। जिन दोनों परिवारों में प्रेम मिल जाता है और दोनों का भाव मिलकर के जब गृहस्थी चलने लगती है, वहां लक्ष्मी कहती हैं कि मैं दोनों हाथों से धन की बरसात करके, धन धान्य से भरा पूरा करके कल्याण कर देते। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु मुस्कुराए कहने लगे, लक्ष्मी बड़े चतुर हो। अरे मैंने तो भक्तों को सबको सीधा सीधा वरदान दे दिया, आशीर्वाद दिया, और तुमने बड़ा घुमा के आशीर्वाद दिया है। अगर तुमने पक्षपात किया, तुमने देवी होकर के और देवियों की सहायता की है। कहने लगे, ना तो ऐसा नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन हम अधर्म के विरोधी हैं। हमारे पैसा का, लक्ष्मी का धन जब दुरुपयोग में लगाया जाता है, नशीले पदार्थों में लगाया जाता है, जीव जंतुओं के आहार में लगाया जाता है, उनको मारा जाता है, अपना आहार बनाया जाता है। हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है, उनके घर में धन, लक्ष्मी ने कह दिया है कि हम जाएंगे ही नहीं। कहो देवताओं, ठीक है ये लक्ष्मी का प्रस्ताव? ठीक है, कौन कौन संतुष्ट है? हाथ उठाएं। अरे वाह, सभी संतुष्ट है। मुझे तो लग रहा है आज पांडाल में स्वर्ग आ गया है, और सभी देवता जाओ, और सभी समाज हो, सभी परिवार हो, सभी बहन भाई हो, और जहाँ मंगलाचार हो और खुशियों से सभी का मन इच्छा झलक रही हो, वहीं पर स्वर्ग है, वहीं बैकुंठ है, और वहीं भगवान विष्णु का निवास है। तो भगवान विष्णु आनंद कंद, और हमेशा वहीं पर रहते हैं जहां अहंकार नहीं होता। अहंकार भगवान विष्णु का भोजन है, और सभी भक्तों के लिए अहंकार से बार बार वंचित किया जाता है। और आप सभी को खड़े खड़े काफी समय हो गया है, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए, और आज और कल परेशान और करें, और कल अपने वतन को चले जाएंगे। और कल का दिन बीच है 27, और 27 के बाद 28 में एक दूसरा पर्व का मार्ग खोल दिया जाएगा, जहां पृथ्वी ने जाकर के भगवान विष्णु से निवेदन किया है, कुंभ की धरती पावन हो गई है। 28 में 28 तारीख को 12 बजे के बाद घटघट वासी जी का काफिला कुंभ प्रस्थान करेगा। कुंभ प्रस्थान करेगा, और 29 में पर्व है, पर्व कुंभ में, और 29 के पर्व में जब धरती ने निवेदन किया भगवान विष्णु से क्षीर सागर में जाकर के, कहे नाथ, यह धरती पर हमारे को पावन करने का जिन प्रशासन ने, जिन अधिकारियों ने और जिन राजाओं ने जो भूमिका निभाई है, और उन्होंने रात को दिन एक करके जो परिश्रम किया है, हमें इसे पावन कर दिया है। और हे मेरे भगवान विष्णु, आप भी धरती पर आकर के जिन्होंने हमें पावन करने का सौभाग्य सुनहरा मौका पाया है, और हे नाथ, आप धरती पे आकर के उन राजाओं को
और उन प्रशासन के लिए जिन अधिकारियों ने और जिन भक्तों ने योगदान दिया है, और उन्हें एक एक वरदान दे करके और उनका कल्याण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धरती माँ के जब आंखों में आंसू, धरती माँ हम तुम गड्ढा खोद देते हैं, और कभी भी धरती का तुमने आंसू के बारे में नहीं देखा है। इससे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है। हम और आप जो भी अच्छा बुरा करते हैं और पूरा भार साथी है, गंदकाई मलबा, अच्छाई बुराई, ऊंच और नीच सब पृथ्वी माँ अपने सिर पर धारण करती है। और वो तुम्हारी अच्छाई को देख करके जब कुंभ में धरती को पावन किया है, भगवान विष्णु के पास निवेदन किया। भगवान विष्णु प्रभावित होकर के और उन्होंने स्वीकृति दे दी है। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित कुबेर भंडारे, यमराज और धर्मराज, इंद्र सहित और वीर हनुमान 29 तारीख में कुंभ में पदार्पण कर रहे हैं। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार की जय। जाकर के भगवान विष्णु लक्ष्मी उन भक्तों के लिए, उन राजाओं के लिए अपने तरफ से कृपा प्रदान करेंगे जिन्होंने धरती को पावन करके जो योगदान किया है, रातों दिन एक किया है और उन्होंने धरती माँ को प्रसन्न किया है। भगवान विष्णु ने धरती की आंखों में पहली बार आंसू देखे प्रेम के, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए हैं और धरती पर कुंभ में जाने का और स्वीकृति दे दी है सभी देवता। और आप जानते हैं भगवान विष्णु जहाँ जाते हैं वहाँ देवता कौन सा बचेगा। जहाँ देश का राजा आता है वहाँ पर सभी पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार जब कौन कौन देवता वहाँ पधार रहा है भगवान विष्णु के साथ, और कौन कौन कुंभ में साधु संत महापुरुष और हमारे राजा पधारेंगे और उनसे जाकर के व्यवस्था आशीर्वाद वरदान लेकर के और कुंभ का धरती को प्रसन्न का बदला धरती ने पावन अवसर देखा है। और उसी वजह से राजा को और प्रशासन को भी आशीर्वाद दे करके भगवान विष्णु से उन्हें भी पावन करने का सुंदर सुनहरा मौका दाखिल किया जाएगा। ओम विष्णु हरि गणवासी नारायण की जय। ये मुझे लगता है कि आप ये बातें जीवन में पहली बार सुन रहे होंगे, और मुझे लगता है कि कुंभ की ऐसी धरती पावन भी आपने पहले बार ही देखी होगी। पहली बार देखी होगी और नहीं देखी है तो अवश्य पहुंचे। जो घटघटवासी जी के काफिले में शामिल होकर के जाना चाहते हैं और हमारे सेवक से संपर्क साधें, नाम एंट्री कराएं उनके रिकॉर्ड में। और 28 में 12 बजे के बाद प्रस्थान होगा। 29 में उस पावन धरती कुंभ में जाकर के सभी देवता और महापुरुषों के और पावन धरती के दर्शन पा करके अपने अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और ये सुनहरा मौका आपने ये भी पहली बार सुन रहे होंगे क्या धरती ने जाकर के भगवान विष्णु से प्रेम के आंसू भर करके जाने से पहले अपना अपना अवतार धारण करें। अब आप कहां कहां समझोगे। आप कभी साधु रूप में हैं और कभी ब्राह्मण रूप में, कभी मांगने वाले के रूप में। इसलिए मेरा कहना आप सबसे ये है कि कभी भी साधु से और कभी कुछ मांगने वाले से कभी भी विरोध न करना। आप जो भी है इच्छा से
भाव से लगन से उसे अर्पण कर दो, और नहीं है हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो कि बस महाराज हमारे पास यही है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, तरह तरह की बातें करके उनका प्रहार न करें, वरना आप कहीं पर किसी प्रकार से कष्ट कारण बन सकता है, क्योंकि देवता सभी धरती पर आ गए हैं, बार बार हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं, और देवताओं से कुछ लेने के लिए आप निवेदन कीजिए, आस्था भाव के साथ दान सेवा भक्ति दान का पिटारा खोल दीजिए। भगवान से कुछ पाना है, क्योंकि आगे हमारे समय में और आगे भी बड़े बड़े राजा महाराजा साधु संतों से टकरा करके और बड़े बड़े हानि उठाई हैं। कल गुरुदेव ने आपको बताया था कि 60,000 पुत्र सगर के एक ही श्राप से जल करके ढेर हो गए, यानी सबको बंदूकें और लाठी उठाना पड़ती हैं, और संत की जहाँ जीभ घूमती है और जहाँ दृष्टि बदलती है वहीं पर दुनिया के ढेर लग जाते हैं। इसी प्रकार साधु संतों के सामने निवेदन से अलावा और कोई नजर मत उठाओ, दिमाग मन चलाओ, होशियारी ज्यादा मन दिखाओ, वरना होशियारी ठिकाने आ जाएगी और मानव जीवन संकट में आकर के कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा राजा सगर के 60,000 पुत्र के श्राप में भस्म हो गए, ऐसे ही अनेक राजा हुए हैं।